और हीरो कैसे हो। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। तो ये फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन का। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का भी हमने सॉल्व करके रख दिया है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं सोल्यूशन देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से भी ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा हुआ है 3.1 से लेके 3.6 तक का सलूशन, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और इसमें से आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लग रहा है ये बताना है। वो तो बात की बात है, पहले देखना है विलोपन और प्रतिस्थापना क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा क्योंकि हम 3.3 जो बनाए थे पूरा प्रतिस्थापना विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे। और इसके जो इस एक्सरसाइज के हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विलोपन प्रतिस्थापन दोनों से। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। हालांकि आप लोग को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों समझ में आ गया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम बनाए हैं, सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो पहले क्वेश्चन का वीडियो तो जाइए फटाफट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देरी किए हुए अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा क्या कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है तो हम जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं। क्या जानते हुए आ रहे हैं? अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखते हैं और हिंदी में हल लिखते हैं। देखिए मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मतलब आवाज़ फंस रहा है, देख रहे होइएगा आप। तो डाउट मतलब कुछ अलग मत लीजिएगा, ठीक है। तबीयत है, हो सकता है बिगड़ जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिखते हैं तो आप लोग को पता होगा, हम लिखते हैं दिया गया समीकरण। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, तो दिया गया समीकरण, ठीक है। अब दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, तो 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है। इसको हम सीधा करेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 हमारे पास बढ़ गया। अब देखते हैं फिर क्या दिया गया, तो लिखेंगे फिर दूसरा समीकरण में तो 9x बराबर 2y बराबर 7, सॉरी बराबर नहीं है, +7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9x और बराबर के इस पर 2y और इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देंगे -2y क्या हो जाएगा, -2y और बराबर के इस पर 7 है तो इसी पर आ जाएगा, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है, तो आप लोग को पता होगा पहले हमें विलोपन से हल करना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या कि फर्स्ट में विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे तो पहले विलोपन विधि से हल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप लोग को पता होगा विलोपन विधि से हल करने के लिए हम बताए हैं कि हम किसी भी एक को मानेंगे, या तो x या y को किसी को काटना है। अगर पहले देखते हैं बराबर मिलता है, बराबर मिलेगा तो जोड़ या घटाओ जो भी होगा उससे जोड़कर या घटाकर काट देंगे, ठीक है, देखिएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो x और y में से जिसको काटेंगे उसके गुणांक से उल्टा गुना कर देते हैं। समीकरण 2 के गुणांक का 1 में और 1 के गुणांक का 2 में। तो यहाँ समीकरण ना ही तो हमारा x मतलब x मिल रहा है इसमें दोनों में, और ना ही y मिल रहा है। तो काटेंगे तो हम सोच रहे हैं कि y काट दे, कैसे? तो y में 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ 9 है, 3 है, ये फिर लंबा हो जाता है। तो शॉर्टकट को काटते हैं, हमको पता हो, चलिए लिख लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ विलोपन विधि से हल करने के बाद हम लिखेंगे क्या, समीकरण। तो लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 हमारे पास है। और समीकरण 2 तोड़ने के बाद 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2 है। अब यहाँ नहीं मिल रहा है तो हम y को काटेंगे, तो इसके क्रॉस मतलब उल्टा गुना होगा। तो 5 से किस में गुना हो जाएगा, समीकरण 2 में, और दूसरे समीकरण 1 में, मतलब उल्टा गुना होता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को कितना से गुना करने पे, तो 2 से, 2 तथा समीकरण 2 को कितना से, तो 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, देख लीजिए।
तो समीकरण को हम गुना करते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 1 है और 1 को किससे गुना करेंगे तो 2 से, तो गुने 2। समीकरण 2 क्या है तो 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 2 है, समीकरण 2 किससे गुना करेंगे तो 5 से, उल्टा गुणांक में गुना होता है। अब लिखेंगे, अब गुना करने के बाद क्या हो जाता है तो 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 8। समीकरण हमारे पास ये मिल गया 3। इधर देखेंगे तो 9 पचे 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 पंचे 35। हमारा समीकरण 4 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम y को काटे हैं 10y और 10y मिल रहा है, तो आप लोग को पता होगा घटाने में क्या करते हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस, तो मतलब जोड़ने पे, यहाँ माइनस है मतलब घटाने पे। तो x को हम काट नहीं रहे, काट रहे हैं y को, तो यहाँ पे माइनस है और ऐसे कर देंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो यहाँ y को हमें क्या करना है जोड़ने पे, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण देखो लिखा हुआ है 3 हमारे पास 6x माइनस 10y बराबर 8 और 45x माइनस 10y बराबर 35। साइन उल्टा करेंगे तो माइनस प्लस, माइनस प्लस 10 में से माइनस 10 गया खत्म। अब उल्टा घटेगा तो 45 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 39x, मतलब माइनस 39x, और यहाँ बराबर बच जाएगा 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 2 27। इसका क्या निकल जाएगा, इसीलिए उल्टा घट रहा है। 15 में से 7 जाएगा तो 8 जाएगा तो 7 बच गया 2, 2 का 2 उतर गया, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 27 बट्टा माइनस 39। इससे ही कट गया। अब काटेंगे 3 9 27 और 3 13, तो इसका क्या निकला तो लिख देंगे नीचे में, इसीलिए x बराबर 9/13 निकला है। ठीक है, x बराबर 9/13 निकला है। तो 9/13 जो हमारा x बराबर निकला है, इसको हम कहाँ रखते हैं तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिखते हैं क्या, तो समीकरण 1 में x बराबर 9/13 रखने पे, ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 9/13 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास तो देख लेते हैं। 1 दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 4, यही तो रहे थे। चलिए रखते हैं x के जगह, तो 3 गुने 9/13 माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। अब 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4, तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27/13। अब क्या लग रहा है हमको तो ये बट्टा पर का घटाव के रूप में आ जा रहा है। 4 और 27/13 प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देख लीजिए माइनस 5y बराबर 13, 13 52 माइनस 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो माइनस 5y बराबर 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस 25/3, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस 5y का माइनस 5y है, ये है कटा नहीं है ना, तो 27 है तो 13 चौका 52 में 27 जाएगा तो माइनस 25, माइनस 25 कैसे होगा प्लस 25 ना होगा, हाँ 52 में 27। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो इसीलिए y बराबर 25/3 गुने माइनस का 5 है तो प्लस इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25 कट जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 5/, यहाँ पे 13 है ना, ये 13 तो रहबे करेगा 5/13। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा y बराबर एक ये मिल गया और x बराबर हमारा एक ये मिल गया। तो x बराबर 9/13 है, ठीक है, और y बराबर 5/13 हमारा आंसर आया है, ठीक है। और y बराबर 5/13 और x बराबर 9/13। तो हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए नीचे वाला शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा, ये वाला नहीं दिखता होगा जो हम लिखे हैं, इसको हम इसके बगल में लिख देते हैं क्या, तो इसीलिए यहाँ बगल में लिख देते हैं हम, इसीलिए y बराबर 5/13।
तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर x बराबर 9/13 वो हो गया। तो हमारा ये तो विलोपन विधि से सॉल्व हुआ ना। अब हमें इसी को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का कहानी ख़त्म करते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा विलोपन विधि आप लोगों को कितना हल्का लगा है, कितना ईजी लगा है, ठीक है। अब हम इसी समीकरण में क्या करेंगे, तो हमें प्रतिस्थापन से तोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या देख लीजिए क्या लिखना है, और आंसर जो है हमारा सेम आना चाहिए। जो विलोपन से आएगा वही हमारा प्रतिस्थापन से आना चाहिए और वही वज्रगुणन से आना चाहिए। चलिए फिलहाल ये तो विलोपन से हमने बना दिया है, अब बनाएंगे हम किससे, तो प्रतिस्थापन से। चलिए लिखते हैं फटाफट, बिना कोई देरी किए हुए अपने पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर आपका आंसर कोई भी विधि से बनाने से अगर एक बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि विधियाँ कोई भी हो, आंसर एक क्वेश्चन का एक ही रंग का आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या, तो दूसरा करके लिखना है, दूसरा करके उसके नीचे लिखिएगा क्या, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हम एक क्या माने थे, तोड़ ताड़ के बनाए थे, 3x - 5y = 4 समीकरण एक था, और समीकरण 2 9x - 2y = 7 समीकरण हमारा 2 था, ठीक है। अब देख लीजिए तो क्या करेंगे हम इसको, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, तो जो हमारा छोटा समीकरण होता है उसको हम तोड़ लेते हैं, पता है ना, उसको हम तोड़ देते हैं और फिर समीकरण 3 निकालते हैं। हमारे ख्याल से इसमें छोटा समीकरण पहला है, तो लिखेंगे यहाँ हम समीकरण एक को हल करने पर समीकरण एक क्या है, तो 3x - 5y = 4, तो 3x = 4 + 5y, ये 5y है तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो इसीलिए x = 4 + 5y / 3 समीकरण हमारा ये 3 हो गया। अब आप लोग को पता होगा कि हम समीकरण एक को रख के समीकरण 3 को तोड़े हैं, तो इसका माना हम उसमें कदापि नहीं रख सकते, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे हम क्या, तो समीकरण 2 में x बराबर इतना रखने पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 4 + 5y / 3 रखने पे समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, 9x - 2y = 7। अब x का जगह ये रखना है तो लिखेंगे 9 × 4 + 5y / 3 3 तिया 9, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2y = 7। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो 3 × 4 + 5y - 2y = 7, 4 तिया 12 + 15y - 2y = 7। तो ये हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा, 15y में से तो 13y बराबर, पहले तो शॉर्टकट नहीं मारते हैं, तो 12 + 13y = 7। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 13y = 7 - 12, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, इसीलिए चलिए लिखो, अभी लिख देते हैं y बराबर 13y बराबर, इसीलिए बराबर में 13y बराबर 7 में से 12 जाएगा तो -5, ठीक है, कहेंगे इसीलिए y बराबर -5 / 13। हमारा y का आंसर तो मिल गया। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए लिख के देखते हैं क्या, तो समीकरण 3 में y बराबर -5 / 13 -5 / 13 रखने पे समीकरण 3 क्या है, तो हमने ये तोड़ा हुआ था x बराबर 4 + 5y / 3। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसको आराम से उतार देंगे, तो ये तो हमारा 4 का 4 + 5, और यहाँ y की जगह -5 / 13, तो गुने -5 / 13 बट्टा, यहाँ से इसका बट्टा हो जाएगा 3, ठीक है। देख लीजिए अब क्या होता है, तो 5 × 25 4 ± 25 / 13 / 3, ठीक है, देख लीजिए
यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस 25/3, ठीक है। तो इसको हम ये बराबर का चिन्ह इसके बीच में होगा। अब क्या होगा, 52 में से 25 जाएगा तो 27/13 गुने 3, 9 तिया 27, तो क्या निकल गया, इसीलिए x बराबर 9/13 और कॉमा y बराबर क्या निकला था, तो -5/13। हमारे ये दोनों आंसर हो गया। हम कहने का यही कह रहे हैं कि विलोपन से बनाएंगे तो भी या प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो सेम आना चाहिए। एक क्वेश्चन का दो आंसर कदापि नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। नीचे वाला नहीं दिखता होगा आप लोग को, हम इसको ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉमा, इसलिए y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हम पढ़ाए हैं कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर 10th में है अच्छा से मैथ्स पढ़ सके, अच्छा मार्क्स ला सके, अच्छा सब कुछ कर सके। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ, 3.4 के फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का काम क्या है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। लव यू, बाय, थैंक्स।